हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द अनहोली मूवी की स्टोरी हिंदी में। मूवी की शुरुआत में सन 1845 का सीन दिखाया जाता है। इसमें कुछ लोग एक लेडी को मार रहे होते हैं और उसको आग लगा के ज़िंदा जला देते हैं। इसमें लेडी की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, पर उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। उसको जलाने से पहले एक प्रीस्ट जो कि उसकी आत्मा को एक गुड़िया में डाल देता है और उस गुड़िया को एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। सीन चेंज होता है और इसमें एक रिपोर्टर जिसका नाम गैरी फैन होता है, जो कि अपनी झूठी स्टोरीज की वजह से अपनी जॉब से निकाल दिया गया होता है। अब वो एक लोकल चैनल के लिए पार्ट टाइम काम करता है। उसे कॉल आती है कि उसे एक स्टोरी कवर करनी है जिसमें कि एक गाय के साथ दुष्व्यवहार हुआ होता है। वो स्टोरी कवर करने के लिए बेनफील्ड नामक जगह की ओर निकल जाता है। वहाँ जाके उसे एक फार्मर मिलता है जो कि अपनी गाय दिखाता है जिसके साथ कि दुष्कर्म हुआ होता है। पर गैरी को ये न्यूज़ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, इसलिए वो वापस जाने लगता है। जब वो वापस जाने लगता है तो उसे एक पेड़ की ओर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के रुक जाता है और वो पेड़ की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। जब वो पास जाके देखता है तो उसमें एक गुड़िया होती है और वो गुड़िया जंजीरों से बंधी हुई होती है और उस पे एक तारीख लिखी होती है 31 फरवरी 1845। ये देखकर फार्मर बोलता है कि ये गुड़िया किसान अपने गुड लक के लिए यहाँ पर दबा देते हैं। गैरी उस गुड़िया को तोड़ देता है और जब गैरी वापस जा रहा होता है तो उसे ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी के आगे एक लेडी दिखाई देती है, जिसके कारण उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। गैरी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और कुछ दूर पर देखता है कि एक लेडी एक पेड़ के सामने खड़ी होकर कुछ बात कर रही होती है। जैसे ही गैरी उस लेडी को टच करता है और वो लेडी बेहोश होकर गिर पड़ती है, तो गैरी उसे उठाकर एक चर्च में ले जाता है। वहाँ चर्च में जाकर फादर हेगन होते हैं और पता चलता है कि इस लेडी का नाम एलिस है। जो डॉक्टर एलिस को चेक करने आती है वो बताती है कि एलिस बिल्कुल ठीक है। फिर वो रिपोर्टर डॉक्टर को बोलता है कि उसने एलिस को एक पेड़ के सामने बात करते हुए देखा, पर डॉक्टर कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एलिस ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। अगले दिन सभी लोग चर्च में होते हैं। एलिस भी होती है। एलिस को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो चर्च से बाहर जाती है। बाकी लोग भी एलिस को देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और एलिस जाकर उसी पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। एलिस को उस पेड़ में एक चेहरा दिखाई देता है और वो बोलने लगती है। वो बोलती है कि उसे मदर मैरी दिखाई दी। सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि मदर मैरी चाहती है कि कल भी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। अगले दिन सभी लोग ये सोचकर कि उनकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि अपाहिज होता है और वो चल नहीं सकता। एलिस उसको बोलती है कि अगर तुम्हें मदर मैरी पर ट्रस्ट है तो चल कर देखो, पर वो लड़का मना करता है। बट उसके बार बार बोलने पर वो लड़का चलने की ट्राई करता है और वो चलने लग जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी अपने घुटनों के बल उस पेड़ के आगे झुकते हैं और वो कहते हैं कि हमें मदर मैरी पर पूरा ट्रस्ट है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो मदर मैरी का स्टैचू होता है उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज़ अखबारों में भी आ जाती है कि बेनफील्ड में मिरेकल हो रहा है, इसलिए वहाँ पर रिपोर्टर एलिस का इंटरव्यू लेने आते हैं। बट एलिस थोड़ी घबराई हुई होती है और वो सिर्फ गैरी के क्वेश्चंस का ही रिप्लाई कर रही होती है। फादर हेगन थोड़ा परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो पेड़ के पास जाता है और वो पेड़ के पास उसे टूटी हुई गुड़िया दिखाई देती है। जब वो गुड़िया को उठाता है तो उसे वो इविल मारने के लिए आ रही होती है, बट किसी के आ जाने पर वो इविल गायब हो जाती है। एलिस से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और एलिस बताती है कि उसने शुरू से ही मदर मैरी की सच्चे दिल से प्रार्थना की है और शायद इसीलिए मदर मैरी ने लोगों के दुख दूर करने के लिए उसे चुना है। उसी टाइम पर फादर हेगन वहाँ आ जाता है और वो ये सब बंद करने के लिए बोलता है। गैरी से अकेले में बात करता है और उसको बताता है कि पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे मदर मैरी दिखाई देती थी, पर वो लोग गायब हो जाते थे और वो जिंदा नहीं बचते थे। वो गैरी को बताता है कि
जहाँ पर गॉड होता है वहाँ पर इविल भी होती है। नेक्स्ट डे चर्च में एलिस सॉन्ग गा रही होती है और फादर हेगन उसकी काफ़ी प्रेज़ करते हैं क्योंकि मदर मैरी ने जो उसको आवाज़ दी होती है वो बहुत ही प्यारी होती है। उसी टाइम फिर फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और एलिस फादर को बोलती है कि आप मदर मैरी पर ट्रस्ट करते हो? तो फिर फादर हाँ बोलता है और फिर एलिस उसके दिल पर हाथ रखती है और फादर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फादर की रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं और उसकी पुरानी रिपोर्ट से उसका कंपैरिजन किया जाता है तो देखा जाता है कि उसकी रिपोर्ट्स में जो उसको पहले बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। डॉक्टर के साथ कहीं जा रहा होता है और उसे वही घर दिखाई देता है जो कि उसके सपनों में आता है। वो वहाँ पर पानी में देखता है तो उसे एक भयानक सी चीज़ दिखाई देती है और उसे ऐसा भी लगता है जैसे उसके पीछे कोई इविल खड़ी होती है। वो डॉक्टर को बोलता है कि उसे फादर हेगन से बात करनी है। उसे लगता है शायद इस घर और उस चर्च का कुछ कनेक्शन है। बट अगले दिन देखा जाता है कि फादर हेगन मर चुका होता है। उसकी बॉडी चर्च में लटकी हुई होती है। लोगों को ऐसे लगता है कि शायद फादर ने सुसाइड किया हो। इंटरव्यू देख रहा होता है तो उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। उसे लगता है कि एलिस किसी से बहुत पोजेस हो और उसने देखा कि एलिस की आवाज़ भी चेंज होती है। उसने साइड में एक चेहरा भी देखा जो कि मदर मैरी नहीं किसी इविल का होता है। ये देखकर फिर वो डॉक्टर को बोलता है कि उसे चर्च के रिकॉर्ड्स देखने हैं। गैरी को रिकॉर्ड्स में एक बुक मिलती है जिसमें कि लिखा होता है कि 1845 में एक चुड़ैल को जलाया होता है जो कि सबको मारना चाहती है। फिर गैरी बिशप को इविल के बारे में बताता है और बिशप इविल को मारने के लिए आता है। बट जिस बुक में उसकी विधि लिखी होती है वो विधि अचानक गायब हो जाती है और वो इविल बिशप को मार देती है। और दूसरी तरफ एलिस चर्च में सबको बोल रही होती है कि क्या आप सब लोग अपनी आत्माएं मैरी को देने के लिए तैयार हैं? और सब लोग बोलते हैं हाँ। उसी टाइम वहाँ पर गैरी और डॉक्टर पहुँच जाते हैं और गैरी एलिस को बोलता है कि ये सब धोखा है, कोई मदर मैरी नहीं है, वो एक इविल है। उसकी आवाज़ एलिस के कानों तक जाती है। सब लोग ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब एलिस को भी वो विस्परिंग एक मदर मैरी की आवाज़ नहीं बल्कि एक हॉरर आवाज़ लग रही होती है और फिर एलिस भी सब लोगों को बोलती है कि गैरी सही बोल रहा है और वहाँ पर वो इविल बेकाबू हो जाती है। वहाँ पर उस पेड़ में आग लग जाती है और वो जो इविल होती है वो पोप को भी मार देती है। फिर वो गैरी की तरफ बढ़ती है तो एलिस उसके आगे आ जाती है और जब वो एलिस के ऊपर हाथ रखती है तो वो इविल नष्ट हो जाती है क्योंकि एलिस एक प्योर सोल थी और उसने बचपन से ही मदर मैरी की पूरे दिल से प्रार्थना की होती है। जो एलिस होती है वो बेहोश हो जाती है और गैरी की गोद में पड़ी होती है और गैरी भगवान से प्रे करता है कि उसको हील कर दे। थोड़ी देर के बाद एलिस हील हो जाती है। दोबारा से एलिस वैसी ही हो जाती है जैसी कि पहले थी। ना वो सुन सकती है और ना वो बोल सकती है क्योंकि वो सब चमत्कार इविल ही कर रही थी लोगों का विश्वास लेने के लिए। और मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि जब गैरी दोबारा वापस आता है उस चर्च में तो वहाँ देखते हैं कि वो इविल ख़त्म हो चुकी होती है और वहाँ पर पीस होती है। इस मूवी में एक मैसेज दिया गया है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना है जो कि भेड़ के खाल में भेड़िए होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।